वहाँ यही बीरू सिंह कहार है, वही वजह पर रहते हैं और उसी के कारण से उतना विवाद बढ़ रहा है। अब मांझी को और रविदास को कुल के मोहरा बना के वो अपना पेट के रोजगार बनाता है और वही कारण ही बार बार हम लोग से झगड़ा। कोई अपना घर क्यों फूकेगा? तो ये तो कोई ने भी फंसाने के देखो चाल एगो चलता है, ऐसा भी चाल चलता है कि कोई समझ में नहीं आता। यहीं से जब प्रशासन लोग आए थे तो मतलब वो दरवाजा खोलने के लिए आ रहे थे, उसी टाइम में दरवाजा तोड़ के उनको ले गया प्रशासन के द्वारा। एक घर के आप लोग 9 लोग? 9 लोग का, हाँ 9 लोग का गिरफ्तार है। ये प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रशासन के काम है सर न्याय देना और जांच करके किसी को दोषी ठहराना, लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि दरवाजा तोड़ के आप लेके चल जाइए। यहाँ पर हम लोग का 3-4 बाइक था, वो तोड़ा गया, यहाँ पे मारपीट किया, उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया है और थाना लेके चले गए। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के नवादा जिला के कृष्णा नगर के उस गांव में है, जिस गांव के रहने वाले जो नंदू पासवान है, जिन पर आरोप ये लग रहा है कि जो कृष्णा नगर में हुआ, उनके मुख्य आरोपी जो है नंदू पासवान जी थे। आज उन्हीं के घर पर जनतंत्र खबर की टीम पहुंची हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सही मायने में नंदू पासवान जो है गलत है। तो थोड़ा ये सुनील जी, आपका क्या नाम हुआ? सुषमा देवी। आप नंदू पासवान की क्या हुई? बहू है जी। क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई यही है कि जमीन के विवाद है। तो ठीक वो लोग बोल रहा है कि जमीन सरकार के, हम कर रहे हैं कि हमको बाबा ससुर जमीन खरीदे हैं। जमीन बाबा ससुर खरीदे हैं। जब जमीन खरीद के बाबा ससुर मियाँ से लिए हैं, तो मियाँ जी से इस समन लेके कुछ दिन ये पैदा भी उपजाए, ऐसा बात की नहीं, पैदा उदा उपजाए, ओकर बाद उस समन पर्चे मिले हैं सरकारी जमीन को, उस समय के पर्चे मिले। तब पर्चे नहीं आप जोतिएगा कि रैती जमीन जोतिएगा। तो ये लोग रैती जमीन जोत लीजिए। तो रैती जमीन जोते तो हम सब केस कर दिए ससुर। तो जब कोर्ट फैसला होने वाला आता है तब लोग ये ऐसे करता है। एक बार तो आओ तो 6 ये महीने कौन लोग किया? वहाँ पर आग कौन लगाया आपके हिसाब से? हमको हिसाब से समझ में कि एगो यही बीरू सिंह कहार है, वही वजह पर रहते हैं और उसी के कारण से उतना विवाद बढ़ रहा है। अब मांझी को और रविदास को कुल के मोहरा बना के वो अपना पेट के रोजगार बनाता है और वही कारण ही बार बार हम लोग से झगड़ा करवा रहते हैं। हम सरकार से यही मांगते विनती करते हैं कि ठीक है, जो सरकार की जमीन है तो महादलित को इस तरह से बांट दीजिए, 2 तरह से, कि हमको कोई दिक्कत नहीं। और जब हमको रैती जमीन है तो हम छोड़े भीगी नहीं, कारण के उसका कागज होगा ना आपके पास? जी हाँ, पूरा हम कागज एकदम साथ में हम ले ले हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग 1966 से ही यहाँ पर रह रहे हैं सभी लोग। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, प्रूफ नहीं चाहिए। जब प्रूफ दे देगा कि सरकारी जमीनी है और सरकार उसको पर बोल देगा कि तो हम एक घुनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और जब हमको है रहती जमीनी तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपना घर क्यों फूकेगा? तो ये तो कोई ने भी फंसाने के देखो चाल एगो चलता है, ऐसा भी चाल चलता है कि कोई समझ में नहीं आता। जब सर कृष्णा नगर तो इधर है, पहले बात का समझिए, कृष्णा नगर पूरा पक्का है, घर बना पर आप ही अभी आपका घर है? नहीं तो प्राण विघा है। अच्छा। कृष्णा नगर आप बगल में है, थोड़ी सी बता। हेल के जाके देखिए और लेके भी देखिए, पूरा गांव के वीडियो, कुल के पक्का के जमीन घर बनल है। वो तो जमीन के नाम धरल गया लुटन विघा, लूट के झोपड़ा झापड़ी घर है, ये नहीं है सर। वो तो मतलब वहाँ पर जिन लोगों का घर जला है उन लोगों का पहले से ईंट का घर है? जी हाँ, सभी लोग सबके इंदिरावास मिलल एक घर। कह रहे हैं कि भूमिहीन है हम लोग। तब बोलिए कि ठीक है, जब इंदिरावास 50 साल से बोल रहे हैं कि रह रहे हैं, तो सरकार इंदिरावास नहीं दिए हैं। इंदिरावास तो मिला है, तो इंदिरावास जब मिला है तो जांच कीजिए कि घर कहाँ पर बना है। तो कुल के घर तो कुल कॉलोनी सुधा सबके बनल है। सबका बिजनेस है सर। यहाँ पर दारू, वहाँ जो लुटन बिगा लूटे हैं ना, वहाँ पर दारू बेचते हैं लोग। कौन बेचता है? बेचता वही लोग, मांझी लोग, मांझी है, सब बिजनेस खोले हैं, इसलिए साइड में करके धंधाबाजी करते हैं। झूठ लोग, कई लोग के फंसाया गया है। तो देखिए, जो नंदू पासवान है, जो इस घटना के उन पर आरोप लग रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसको लेकर आपको बता दूं कि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश युवा नेता हैं, धाकड़ नेता है
आदित्य पासवान जी, आप दोनों एंगल को समझ रहे हैं, क्या कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा देखिए, है? ये तो जैसे वहाँ भी हम देख के आए और इन लोगों की बात भी जो हमने सुनी, इससे हुँ। क्लियर है कि ये मामला ज़मीन विवाद है हुँ, और कुछ पत्रकार जो हैं, कुछ हुँ। लोग जो हैं, कुछ जो राजनीतिक अखाड़ा इसे बना दिए हैं, वो लोग इसे जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात मैंने वहाँ भी कहा था लेकिन कि जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। ये ज़मीन का विवाद है और इसका जाँच होना चाहिए। ये सारे विषय जो हैं, सारे बिंदुवार सब चीज़ जाँच होना चाहिए। इसलिए मैंने इनको भी कहा और माताजी को भी कहा कि अगर आपके बच्चे हुँ। बेगुनाह होंगे तो उन्हें हम लोग छुड़ाएँगे। आपकी लड़ाई अगर लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि कोई गुनाहगार है, हुँ, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है, वो बेगुनाह जो है, जिसने जो नहीं क ऐसा कुछ काम किया है, उसे सज़ा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो कोई अगर इनोसेंट है, वो क्यों बिहाइंड द बार्स रहे? हुँ। तो जातीय ये उन्माद फैलाने के लिए, जाति में और तोड़ने के लिए जातीय रंग देने का प्रयास किया गया है, वो गलत है। ये ज़मीन का विवाद है और ये लोग भी बोल रहे हैं और वो लोग भी बोल रहे हैं। दोनों लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना। हुँ। तो इसको हम लोग पुलिस को, जैसे हमने कहा कि अभिनव विद्यमान जो यहाँ के अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक, उनसे बात हुई। उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है और उसपे जाँच चल रही है। अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल होगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पुलिस को इंटरफेयर करने के लिए, जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि इनका पक्ष रख सकें, अगर इनको कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इनका पक्ष हम रखेंगे। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जातीय रंग नहीं इसमें ज़रा-सा भी है, ये ज़मीन का मामला है और उसी तरह से इस विवाद को सुलझाना भी चाहिए। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है आपके यहाँ से? हम लोग का घर से 9 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। जिसमें बच्चा लोग भी बताया जा रहा बच्चा लोग, हाँ, बच्चा लोग है। है। यहीं से जब प्रशासन लोग आए थे तो मतलब वो दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहे थे, उसी टाइम में दरवाज़ा तोड़ के उनको ले गया हुँ। प्रशासन के द्वारा। एक घर के आप लोग 9 लोग 9 लोग का, हाँ, 9 लोग का गिरफ्तारी हुआ है। हुँ। अगर जो हम लोग इस जो आगजनी हुआ उसमें शामिल रहते, चाहे कुछ भी रहता, हम लोग का इन्वॉल्व रहता, हम लोग घर में क्यों रहते? कोई भी जानता है ना। तो हम लोग जैसे घर में है सर, कोई भी आया तो कोई भी आएगा तो हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे ही ना। हुँ। खोलने से पहले देखिए, ये दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके बाद में सर 13 साल का बच्चा है ना, पढ़ने वाला बच्चा, उसको लेके चला गया। ये देखिए पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा है। देखिए, ये प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। हुँ। प्रशासन के काम है सर न्याय देना और जाँच करके किसी को दोषी ठहराना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि दरवाज़ा तोड़ के आप लेके चल जाइए। यहाँ पर हम लोग का 3-4 बाइक था, वो तोड़ा गया यहाँ पे, मारपीट किया, उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया है और थाना लेके चले गए। ये तो हमने वहाँ पे ठीक ना? जब एसपी से भी मिले हम, अभिनव देवान जी से, हुँ। तो मैंने इस चीज़ की चर्चा की कि हुँ। उनके घर पे तोड़फोड़ क्यों किया गया हुँ। और घर पे तोड़फोड़ किया गया और 13 साल 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। हुँ। कौन सा नियम बोलता है कि 13-14 साल के बच्चों को आप अपराधी समझ के गिरफ्तार कर लीजिए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, 13 साल का बच्चा क्या कर सकता क्या कर सकता है? वो कोई आग लगाने का या गोली चलाने के लिए उसके अंदर तो वो ऐसे होता नहीं है। तो मैंने ये बात जो अभी ये कह रहे हैं, ऑलरेडी मैं एसपी साहब से बोल के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पे, इस बिंदु पे जाँच चल रही है और जल्द ही इस पे कंक्लूड करेंगे वो, और जो बेगुनाह है वो छूटेंगे। चलिए, तो देखिए, नवादा अग्निकांड को लेकर जब से ये घटना घटी है तब से लगातार जो है एक से एक जो है जनप्रतिनिधियों का मंडल आ रहा है। इस कड़ी में आदित्य पासवान भी पहुंचे हैं। दोनों तरफ से दोनों एंगल को समझने की कोशिश करके अपना बयान जो दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? जो मुख्य आरोपी जिसको बतलाया जा रहा है नंदू पासवान को, उनका ये घर है, उनके जो परिवार है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।